कि आपने सिंगलटन क्लास बना ली, क्या आपका सिंगलटन क्लास का इम्प्लीमेंटेशन सेफ़ है? वो प्रोडक्शन पे जाके फट क्यों गया? ठीक है, आपने सिंगलटन क्लास बहुत अच्छी बनाई और फिर वो प्रोडक्शन पे जाके फट गया। वहाँ पे हुआ क्या, आपने बोला था आपकी क्लास सिंगलटन है, वहाँ पे इसके 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए जाके। ठीक है, ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है, कभी सोचा है आपने ये? तो मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी सिंगलटन क्लास एक मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज़ होती है, जहाँ पे थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, 100, 50, इवन 10 थ्रेड्स भी होते हैं, वहाँ पे भी आपकी नॉर्मल सिंगलटन क्लास पे रिस्क बढ़ जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सिंगलटन क्लास थ्रेड सेफ़ है या नहीं है? ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है तो मैं आज आपको बताऊंगा, वो भी कोड के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी क्लास थ्रेड सेफ है, वो भी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड पे और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमने एक अपना वही पुराना लेजी सिंगलटन अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट जब हमें ज़रूरत होगी तभी बनेगा और आप ये देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, L1 एंड L2, जिससे मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये क्लास लेजी सिंगलटन है या नहीं है। डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से लेजी सिंगलटन L2 डॉट लेजी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। ये सिंपल हम करते हैं और हम पता कैसे करते हैं कि ये क्लास सिंगलटन है या नहीं है, उसके हैश कोड प्रिंट करके। तो मतलब अगर हम यहाँ पे हैश कोड प्रिंट करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का सेम आना चाहिए, और अगर सेम आता है दैट मीन्स ये क्लास थ्रेड सेफ है। तो हमने यहाँ पे देखा और दोनों क्लास का हैश कोड सेम आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, आपने ऐसे टेस्ट किया और आपकी क्लास बहुत अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन एक भाई आपका एक टेस्टर बैठा हुआ था जो कि बहुत मतलब हरामी टेस्टर था बोला नहीं चाहिए। उसने क्या किया, उसने एक इम्प्लीमेंटेशन बना के दी जिसमें यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा हम एक रनेबल इंटरफेस बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, लेजी सिंगलटन का ऑब्जेक्ट दे दिया, लेजी सिंगलटन इक्वल्स टू लेजी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, हमने सिंपल इतना सा काम किया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हम बस इसको नॉर्मल प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा लेजी सिंगलटन का इंस्टेंस आ रहा है उसका हैश कोड प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, एक चीज़ हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें ट्रैक रखने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट बनाया किसने है, उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना जो भी थ्रेड इसको क्रिएट करेगा, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, गेट नेम। ठीक, हम ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन से थ्रेड ने जो ये हमारा लेजी सिंगलटन का इंस्टेंस है वो बनाया है। ठीक, ये हमारे पास आ गया, ये एक टास्क बना है, अभी मल्टीपल थ्रेड्स इन्वायरमेंट नहीं आया। हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे और इसका यहाँ पे दे देंगे, चलो अभी हम 10 थ्रेड से लेके चलते हैं, 10 थ्रेड से देंगे और 10 हर बार क्या करेंगे, न्यू थ्रेड और यहाँ पे अपना टास्क पास कर देंगे। ठीक है, टास्क पास कर दिया हमने, दैट मीन्स अब यहाँ पे इस क्लास को हर बार एक नया थ्रेड कॉल करेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा थ्रेड हमारे सिंगलटन इंस्टेंस एक से ज़्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चलो इसे रन करके देखते हैं और यहाँ पे आने वाला है सच में मज़ा, जो कोडिंग का मज़ा होता है वो मल्टी थ्रेडिंग में ही आता है। अरे इसने तो 2 ही बनाया, अभी फिर से रन करते हैं। अच्छा, इन सबको स्टार्ट भी करना होगा, इसको स्टार्ट तो हमने किया ही नहीं, यहाँ पे इसे स्टार्ट भी करना पड़ता है। अब रन करते हैं और ये, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब के सब ने सेम बनाए हैं। सेम क्यों बनाए हैं, क्योंकि भाई उसको टाइम ही नहीं मिला, मीन्स पहला थ्रेड सबसे पहले घुस गया और उसको टाइम नहीं मिला। तो हम यहाँ पे अपने केस को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि वो वहाँ पे गया, उसने बढ़िया आराम से बना लिया, वो भी विद इन अ सेकेंड। लेकिन रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, रियल सिनेरियो में ऑब्जेक्ट क्रिएशन में टाइम लगता है। ठीक,
तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक 100 मिलीसेकंड का टाइम ले लिया। 100 मिलीसेकंड कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। अब हमने इसको रन किया और हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टिल वी आर गेटिंग सेम। यहाँ पे आपको पता है कि हमें हमेशा सेम इंस्टेंस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से इंस्टेंसेस बना के रखे हैं, ठीक। हमारा इन्वायरमेंट अब मल्टी थ्रेडेड हुआ है, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट अब मल्टी थ्रेडेड हुआ है जब हमने उसको ऑलरेडी बनाए हुए जो ऑब्जेक्ट्स थे वो हटा दिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए, हमारे 10 थ्रेड में 8 ऑब्जेक्ट्स बन गए। तो आप सोचो प्रोडक्शन पे आपका कॉल क्या हाल होगा, क्योंकि इसने टोटल के 8 ऑब्जेक्ट्स बनाए। हमने 10 थ्रेड लिए थे और इसने 8 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। 8 मतलब 9, 0 से स्टार्ट होता है, 9 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। सो आप इमेजिन करो, आपको एक बार डेटा में यूज़र सेव करना था और आप मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में सिंगलटन क्लास आपने बनाई और उसको नॉर्मली टेस्ट करके भेज दिया, वहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट्स बन गए। दैट मीन्स आप एक बार सेव करोगे वो 8 बार अपडेट होगा। ये कोड यूज़ करके आप भी एक बार प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो कि आप कैसे कैसे बनाओगे। मेरे साथ में आपको कोड करना चाहिए था, और अब आप ये यहाँ पे कोड करके चेक कर सकते हो कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी क्लास थ्रेड सेफ है या नहीं है, जो कि अभी हमारी क्लास नहीं है। अब हम इसको बनाएंगे 100% थ्रेड सेफ, और उसके क्या क्या तरीके होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसी में से एक तरीका आता है डबल चेक थ्रेड सेफ सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। डबल चेक थ्रेड सेफ सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन, इसको नॉर्मली हम डबल चेक सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन बोल देते हैं। तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या क्या तरीके होते हैं और हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हम सब देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए।